फिजिक्स में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक, तो हमने इसमें पढ़ दिया था कि आवेश क्या होता है। दो आवेश यदि पास पास में रखे हो तो उनके बीच में एक बल कार्य करता है, इसको बोलते हैं हम लोग आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, और दोनों को मिलाकर कहा जाता है स्थिर वैद्युत बल। इसके ऊपर हमने कूलम का नियम पढ़ा था। कूलम का नियम था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 बटे r स्क्वायर आ गया था। हमने इसकी दिशा देख ली थी, जो लाइन दोनों को जोड़ती है उसी लाइन के चारों तरफ क्या होता है, उसी की लाइन में होता है बल। फिर हमने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था। यदि दो या दो से अधिक आवेश एक साथ रखे हो तो क्या होता है, एक कोई आवेश रखा हुआ है जैसे Q, उसके आसपास बहुत सारे आवेश रखे हैं Q1 Q2 Q3, तो Q1 की वजह से भी इसके ऊपर एक बल लगेगा, Q2 की वजह से भी लगेगा और Q3 की वजह से भी लगेगा। टोटल बल यदि हम निकालेंगे तो इन सभी बलों का क्या हुआ, सदिश योग। न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे थे, उसमें क्या किया था, एक समबाहु त्रिभुज था। समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर तीन आवेश रखे हुए थे, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो हमें तीनों बिंदुओं पर ए बी और सी पर परिणामी बल निकालना था। तो बिंदु ए पर तो हम निकाल चुके थे। बिंदु ए पर कितना बल आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r √3 क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। बिंदु बी पर कितना आंसर आया तुम लोगों का, सेम टू सेम उतना ही आंसर आएगा, बस दिशा कहाँ हो जाएगी, ए सी की दिशा में, क्योंकि देखो इसके द्वारा बल लगेगा इस साइड, इसके द्वारा बल लगेगा इस साइड, तो ये परिणामी बल लग जाएगा इस साइड। इसमें बताओ कितना मान आया है सी पर, सेम टू सेम आया होगा, लेकिन बस दिशा बदल गई होगी। दिशा किस साइड को आएगी, अब इधर की दिशा में, दोनों ए सी और बी सी के बीच में यहाँ पर बल सेम टू सेम उतना ही आया हुआ। कोण कितना लिया था इसमें, 60 डिग्री, और cos 60 कितना होता है, 1/2। और जिनका हो गया, किसने किया पूरा, तो आपने अपने रजिस्टर की फोटो ग्रुप पर डाल देना, तो ये गरीब लोग भी देख लेंगे। हमने कूलाम के नियम में सूत्र देखा था, F इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ठीक है, यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है, एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन r को हम क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता या आपेक्षिक परावैद्युतांक। नोट पॉइंट लिखो पहले, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता लिखो। इसमें विद्युतशीलता पदार्थ का वह गुण है जहां तक कोई माध्यम विद्युत बल का अनुभव कर सकता है। आगे लिखो, इसे एप्सिलॉन नॉट से, ये लिखा हुआ ई एस एल बनेगा थोड़ा सा, एप्सिलॉन बोलते हैं, क्या कहते हैं, और जीरो लगा हुआ है, जीरो को बोलते हैं नॉट, क्या कहते हैं, इसे एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 10⁻⁻12। ठीक है, और इकाई क्या होती है इसकी, आपको पता है F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। हम परिभाषा किसकी पढ़ रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट की, तो इसका हमें क्या निकालना है, मात्रा का निकालना है या इकाई निकालना है। तो हम एप्सिलॉन नॉट को इधर की तरफ लेकर आएंगे और F को इधर लेके गए, तो एप्सिलॉन नॉट जब इधर ले आएगा तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, और F कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, भाग में। अच्छा, 1/4 पाई की तो कोई इकाई होती नहीं है, ये तो एक संख्या है, संख्या को हम किसी में भी नाम मापते नहीं है, सीधा इसको हटा देंगे। एप्सिलॉन r क्या होता है, सापेक्षिक विद्युतशीलता, किसी से हम तुलना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो जब भी हम तुलना करते हैं तो इसकी भी कोई इकाई नहीं लेते हैं। अब यहाँ पर इकाई बची किसकी, ऊपर आवेश बचा हुआ है, आवेश की इकाई होती है कूलाम, तो एक कूलाम यहाँ से आ जाएगा, एक कूलाम यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। और बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन। दूरी, r का मतलब दूरी,
इसके होती मीटर और स्क्वायर लगा हो तो मीटर स्क्वायर। तो बताओ इसकी इकाई क्या हो जाएगी, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर का इनवर्स। ठीक है, या फिर हम ऐसा ही बोल सकते हैं न्यूटन इनवर्स और मीटर की घात -2। एप्सिलॉन नॉट का हमको विमीय सूत्र बताना है। अभी हमने देखा इसकी इकाई देखी, ऊपर तो कूलम स्क्वायर, वो कूलम स्क्वायर, नीचे क्या है बताओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा कूलम मतलब आवेश, आवेश का विमीय सूत्र हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एटी क्या होता है, याद होगा ना ये तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं क्या, एटी का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा। ये नीचे क्या है, न्यूटन, न्यूटन मतलब बल, बल का क्या होता है एम एल टी -2। एम क्या है, दूरी, दूरी को हम किसमें दर्शाते हैं, एल से दर्शाते हैं, और एल का स्क्वायर लग जाएगा। अब इन सबको हम सॉल्व कर लेते हैं। एल और एल क्या हो गए, एल की याद 3, कितने हो गए, अरे एक एल था एक एल स्क्वायर था, आधार समान होने पर गुणा में घाते हैं जुड़ जाती है, तो एल की घात 3 हो जाएगा। अच्छा ये देखो, ये टी की घात -2 है, ऊपर जाएगा तो टी की घात कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगी। एम जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एम -1, एल की घात -3 हो जाएगी, टी की घात 4 और ए की घात 2। तो क्या विमीय सूत्र आएगा इसका, m -1 l -3 t 4 a स्क्वायर। विमीय सूत्र यदि निकालना नहीं आए तो फिर रटना पड़ेंगे सबके, जनरली बच्चे रटते रहते हैं। -13 42 हेडिंग डाल दो, सापेक्षिक परावैद्युतांक। देखो वायु या निर्वात के सापेक्ष में किसी माध्यम की विद्युतशीलता को सापेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। इसे एप्सिलॉन आर से दर्शाया जाता है, हाँ के से भी दर्शाते हैं। मतलब हम इसकी तुलना कर रहे हैं वायु से या निर्वात से, ठीक है, तो तुलना कर रहे हैं तो इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है, तो ये कैसा होता है, मात्रकहीन। कैसा होता है, तो आगे लिख लो, यह मात्रकहीन राशि है। नोट में अगला पॉइंट लिखो, यदि हम वायु के लिए परावैद्युतांक की बात करें कितना होता था, तो 1 याद रखना तुम लोगों को, ठीक है। जल के लिए परावैद्युतांक होता है 80। कितना होता है, धातुओं के लिए अनंत, धातुओं के लिए परावैद्युतांक अनंत होता है, ठीक। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे आवेश के बारे में, और आवेश के बाद हमने कौन सा नियम पढ़ा, कूलम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, ठीक। चलो अब हम पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ रहे हैं, क्या होता है विद्युत क्षेत्र। मान लिया हमारे पास एक आवेश है जिसका नाम है Q। क्या नाम है उसका, एक कोई आवेश है यहां पर रखा हुआ है, धनात्मक आवेश भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है। हम एग्जाम्पल के लिए हमने कौन सा मान लिया, ये एक धनात्मक आवेश रखा हुआ है, कौन सा है ये। हमने क्या किया, इसके आसपास हम किसी दूसरे आवेश को लेकर आए, एक छोटे से आवेश को लेकर आए, ठीक है। ये बड़ा आवेश था, हम इसके आसपास एक छोटे आवेश को लेकर आए जिसका नाम था +Q। ये छोटा Q है, ये कैसा है, तो होगा क्या, इन दोनों में क्या हुआ, प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि समान असमान आवेश क्या करते हैं दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश से दूसरे को। हम इसको बहुत दूर से लेकर आए तो इसमें प्रतिकर्षण लगेगा, जैसे जैसे हम इसके पास में आते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिकर्षण बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसके आसपास एक कुछ ना कुछ जगह होगी जहां तक हम इसके बल को अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, या उसका प्रभाव जहां तक रहता है उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं। मान लिया कोई एक व्यक्ति था, डॉन व्यक्ति है, कौन है, तो उसका प्रभाव आसपास के क्षेत्र में होगा, इतना कितने एरिया तक इसका आतंक है, वही एरिया क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र क्या कहलाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मान लिया ये आवेश है, इस आवेश का प्रभाव यहां तक रहता है, कहां तक रहता है, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। अच्छा था, इस आवेश को आप, छोटे से आवेश को, जो भी छोटा आवेश होता है जिससे हम टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश को आप यहां से लेकर आ रहे हो,
तो यहाँ पर तो इसके ऊपर बल कम लगेगा, यहाँ पर आएंगे तो बल ज्यादा लगेगा, इधर जैसे जैसे पास में आते हैं वैसे वैसे बल बढ़ता जाएगा। तो कितना बल बढ़ रहा है उसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पूरे चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बार बार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं बोलेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? आंसर में लिखो, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश स्थिर विद्युत बल का अनुभव कर सकता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न लिख लो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए एवं किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। तो देखो हमने क्या किया, हमारे पास एक आवेश था, इसका नाम था Q। क्या नाम था? अब इसके आसपास कोई विद्युत क्षेत्र होगा, उस विद्युत क्षेत्र में हम एक परीक्षण आवेश लेकर आ रहे हैं, इसका मान कितना है? प्लस Q, छोटा Q। ठीक है, छोटा सा एक आवेश लेकर हम लोग, परीक्षण आवेश। तो इस परीक्षण आवेश के ऊपर जितना बल लगता है उसी को हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? इसको हम दर्शाते हैं कैपिटल ई से। किससे? अभी लिखवा दूंगा इसको। तो कैपिटल ई से दर्शाएंगे। अच्छा, किसी परीक्षण आवेश पर, कौन से आवेश पर? परीक्षण आवेश हमने नीचे लिख दिया Q, या कभी कभी इसको Q नॉट भी लिख देते हैं। तो यहां पर आ जाएगा क्या? बल। क्या आएगा? पहले हम बल लिखेंगे, बल, और नीचे क्या लिख देंगे? परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बल का सूत्र आप लोगों को पहले से पता है। बल का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। नीचे क्या आएगा? Q नॉट। अच्छा, यहाँ पर दो आवेश कौन कौन से हैं? एक तो आवेश Q लिया है हमने, दूसरा आवेश प्लस Q लिया है या Q नॉट लिया है। तो एक तो आया Q, एक यहाँ पर क्या आया? Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट, तो जो बचेगा यही क्या कहलाएगा? किसी बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। लेकिन डेरिवेशन हमें एक लाइन में ऐसे नहीं निपटाना, प्रॉपर उसको लिखना पड़ेगा। ठीक, पहले डेफिनेशन लिखो इसकी। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित किसी परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश हमेशा कैसे लिया जाता है? धनात्मक लिया जाता है। तो ब्रैकेट में लिख देना धनात्मक, पर लगने वाले स्थिर वैद्युत बल और उस परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात के बराबर होती है। इसे कैपिटल ई द्वारा दर्शाया जाता है। यह एक सदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर कितना आ जाएगा? बल बटे परीक्षण आवेश। तो इसका सूत्र है ये, यहां पर Q नॉट क्या चीज है? परीक्षण आवेश। यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई देखें, क्या देखें? तो इसकी इकाई ध्यान से देखना। ऊपर तो लिखा है बल, नीचे क्या लिखा है? आवेश। बल को हम किसमें मापते हैं? न्यूटन में। किसमें? अच्छा, नीचे क्या है? आवेश। तो आवेश को किसमें मापते हैं? कूलम में। इसकी इकाई क्या हो जाएगी? न्यूटन प्रति कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स। अच्छा, एक और इसकी इकाई होती है, एक इकाई इसकी होती है वोल्ट अपॉन मीटर। क्या होती है? अभी समझ में नहीं आएगा, अगले चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग अगला, तो उस चैप्टर में आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी एक और इकाई होती है क्या? वोल्ट अपॉन मीटर। इसकी एक इकाई और होती है, देखो आप लोगों को पता है, ऊपर तो क्या है? बल। क्या है? बल का विभिन्न सूत्र था, फटाफट। ML_T-2। नीचे क्या? आवेश। आवेश का विभिन्न सूत्र AT होता है। अच्छा, T जब ऊपर जाएगा तो T की घात -3 हो जाएगा। जब T ऊपर जाएगा तो T की घात कितनी हो जाएगी? -3 हो जाएगी। A जब ऊपर जाएगा, अच्छा इस T को हम नीचे लेके आए,
टी याद 3 हो जाएगी प्लस के। अब ध्यान से देखना, ये तो क्या है द्रव्यमान, ये क्या चाहिए था लंबाई, ये है क्या विद्युत धारा, और ये क्या है समय। द्रव्यमान को हम क्या लिखते हैं, द्रव्यमान क्या लिखते हैं, ये क्या है मीटर, लंबाई को हमने क्या लिख दिया मीटर, नीचे क्या है दाओ विद्युत धारा क्या है, ये क्या है समय। तो समय की घात हमने कितना ले लिया 3 इंटू यहां पर क्या आ जाएगा विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम किस में मापते हैं एम्पियर में। तो इसके एक मात्रक इसका और बन जाएगा क्या द्रव्यमान इंटू मीटर बटे समय की घात 3 इंटू एम्पियर। ठीक, पेपर में एक बार पूछा गया था निम्न में से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई कौन सी नहीं है, तो 3 ऑप्शन तो ये दिए गए थे, एक चौथा दूसरा दिया गया था। अच्छा, कभी यहाँ पर द्रव्यमान की जगह किलोग्राम लिखा हो तो कंफ्यूज होगे क्या, क्योंकि द्रव्यमान को हम किलोग्राम में भी माप सकते हैं। ठीक, इकाई हाँ दूरी लिख सकते हैं, वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, यही समझ के पढ़ने का फायदा है। वरना तुम रटते फिरोगे कि द्रव्यमान द्रव्यमान द्रव्यमान, और उन्हें द्रव्यमान किया किलोग्राम लिख दिया, हाय राम हाय राम हाय राम। ML_T-3 A-1। ठीक है, अभी इतना काम तुमने किया ही था पूरा। बाकी बल का आपको पता है ML_T-2 होता है, नीचे आवेश AT, तो AT जब ऊपर जाएगा तो A इनवर्स हो जाएगा T⁻⁻3। बिमी सूत्र को हमेशा बड़े ब्रैकेट में दर्शाया जाता है, किसमें केमिस्ट्री में जब भी हम बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं इसका मतलब होता है सांद्रता। चलो अब हेडिंग डाल दो इसी में आंसर में, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो देखो हमें क्या करना है, एक हमारे पास बिंदु आवेश है, उसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक आवेश मान लेते हैं क्या प्लस क्यू, एक कोई आवेश रखा हुआ है जिसका नाम क्या है प्लस क्यू। ठीक है, अब हमने इससे r दूरी पर, कितनी दूरी पर, एक बिंदु लिया जिसके बिंदु का नाम है P, जिस बिंदु का नाम क्या है P, और इस बिंदु के ऊपर हमने एक परीक्षण आवेश रख दिया Q0। क्या रख दिया, तो इस Q0 के ऊपर हम क्या निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तो यही कहलाएगी क्या किसी बिंदु पर, बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा देखो ये धनात्मक आवेश है, ये भी कैसा है, दोनों में प्रतिकर्षण होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर की तरफ होगी, बाहर की ओर होगी। कहां होगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यदि दिशा देखें तो इस साइड होगी। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दर्शाएंगे हम लोग, ई से, क्योंकि ये सदिश राशि इसलिए ऊपर क्या लगा देते हैं हम लोग एरो लगा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चित्र बनाओ साइड में, राइट साइड में बनाओ सभी लोग, और लेफ्ट में हम लिखेंगे कि क्या क्या चीज हमने मानी। माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू, ये वाला प्लस क्यू, कॉमा करके लिखो, किसी एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 की कल्पना करते हैं जिस पर कार्यरत स्थिर वैद्युत बल। चलो देखो हमने एक आवेश लिया प्लस क्यू, इसके द्वारा हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। किसके ऊपर निकालना है, एक परीक्षण आवेश है इसका मान कितना है प्लस Q0 है, कितनी दूरी पर स्थित है r दूरी पर स्थित है। इस बिंदु का नाम हमने O दे दिया, इस वाले को नाम क्या देते हैं, वो इसको हमने P बोल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया O बोल देते हैं। कुछ भी नाम हम कुछ भी रख सकते हैं इसमें। ठीक, अब देखो बल यदि हमें निकालना है तो इसके ऊपर कितना बल लगेगा, तो बल का सूत्र आपको पता है कूलाम के नियम से, किससे, कूलाम के नियम से। F बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो यहाँ पर R स्क्वायर आ जाएगा, Q1 का मान कितना बताओ प्लस Q। ठीक है, इसको यहाँ लिख देते नहीं तुम नोट समझोगे इसको, वो है क्या है, और उधर आवेश का मान कितना था
प्लस क्यू नॉट, तो इसको बोल दिया हमने समीकरण नंबर 1। अभी थोड़ी देर पहले हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देखी थी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, परिभाषा में हमने क्या लिखा था बताओ कि E बराबर कितना होता है, F बटे क्यू नॉट। इसको बोल दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 का मान हम कहाँ रख देंगे, 2 में। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो बताओ क्या हो जाएगा, तो E बराबर F की जगह क्या आएगा बताओ, यहां पर आया क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, बटे में क्या आएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट, तो E बराबर आ जाएगा कितना, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गई है। यदि इसमें कोई परावैद्युतांक माध्यम भरा हुआ है, एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का, एप्सिलॉन आर बोला था हमने पहले, है ना। ऊपर जो लिखा है उसमें क्या लिखा है हमने, ठीक है, तो यहाँ एप्सिलॉन आर कर लेते हैं। ठीक है, यहां भी क्या आ जाएगा। अब देखो यहां पर यदि वायु या निर्वात भरा हुआ है, इसके बीच में क्या भरा हुआ है, वायु या निर्वात के लिए, तो बताओ वायु या निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, 1। तो यहां पर 1 आ जाएगा, तो E बराबर कितना आ जाएगा, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ये इसका मान आ गया। यदि इसकी हम दिशा देखें तो इसकी दिशा कहाँ होगी, ये भी धनात्मक आवेश है, ये भी क्या धनात्मक आवेश, तो इसकी दिशा कहां पर होगी, ओपी की दिशा में। कहां पर, तो दिशा हम इसकी साइड में लिख, क्योंकि सदिश राशि है तो आपको दिशा बतानी पड़ेगी। दिशा कहां पर होगी इसकी, ओपी की दिशा में। यहां पर देखो तुम्हें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिख रही होगी, उसके नीचे क्या लिखा है, आर स्क्वायर लिखा है या नहीं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 बटे आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये काफी बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट में लिखो। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसी के नीचे ये लिख लेना कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बटे आर स्क्वायर। कितना बल लग रहा है उस बल को हमें निकालना है, तो बल हम कैसे निकाल सकते हैं, आपके पास सूत्र ये लिखा हुआ है, E इक्वल टू होता है F बटे क्यू नॉट या F बटे क्यू आवेश। आपको बल निकालना है, क्या निकालना है, तो बल बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू आवेश। सेकंड पॉइंट लिख लो नोट में ही, सेकंड पॉइंट, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी आवेश स्मॉल क्यू पर कार्यरत बल, कार्यरत बल, तो बल कितना हो जाएगा बताओ, Q इंटू E। अच्छा, साथ में भी पूछ सकते हैं। देखो यहां पर हम क्या निकाल रहे थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और परीक्षण आवेश के ऊपर, किसके ऊपर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। तो बताओ ये क्यू परीक्षण आवेश है क्या, नहीं है। परीक्षण आवेश को हमने किस दर्शाया था, क्यू नॉट से। क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गए थे, कैंसिल हो गए थे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश के परिमाण पर निर्भर नहीं करती है।